दोस्तों हमें 2 साल के बाद कोविड ने छोड़ा और जैसे हम समझ रहे थे कि कोविड खत्म हो गया, टेम्परेचर जो है पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये हमको थ्रेटन कर रहा है। जैसे राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है और कम से कम 10 इंडियन सिटीज़ हैं इस वक्त जिनका टेम्परेचर जो है वो 45 के ऊपर है और ये डेंजरस माना जाता है। ऑलरेडी बहुत सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं, सिर्फ बिहार में ही 300 डेथ्स हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको वीडियो बना के ये बताऊं कि सनस्ट्रोक क्या होता है और ये हीट स्ट्रोक क्या होता है और ये हीट एग्जॉशन क्या होता है और गर्मी का भयानक जो भीषण गर्मी है इसका क्या नुकसान होता है और इससे कितना डेंजर है और इससे कैसे बचा जाए, उसके सिम्टम्स क्या है वगैरह वगैरह, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। दोस्तों इवन जो कश्मीर है जैसे ठंडी जगह है, यहाँ भी जो बहुत सारा जंगल लूटा गया है उसकी वजह से इस साल बहुत कम बर्फ गिरी है और बहुत कम बारिश हुई है। इसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ भी काफ़ी हाई है, नॉर्मल के हिसाब से यहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है और जो दरिया है उनका जो लेवल है, वाटर लेवल, वो काफ़ी कम हो गया है। तो चलिए देखते हैं हम ये हीट एग्जॉशन क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है और कैसे इससे बचा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हीट एग्जॉशन से और ये जानते हैं कि हीट एग्जॉशन कैसे होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। और जो इनिशियल सिम्टम्स है यानी जो स्टार्ट में सिम्टम्स होते हैं हीट एग्जॉशन के, वो है फटीग, बहुत थकावट होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, पूरे जो मसल्स हैं बॉडी बॉडी के, टांगों के, बाजुओं के, इवन एब्डोमेन के, इनमें क्रैम्प्स होता है, बहुत मुंह सूखता है, प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है यानी बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। और कुछ देर के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो स्किन जो है वो कूल हो जाता है, बहुत वेट हो जाता है और यूरिन जो है, पेशाब, वो बहुत डार्क हो जाता है और इसके बाद कुछ देर के बाद डिजीनेस होती है, चक्कर आने लगते हैं, सर भारी भारी लगता है, सीवियर हेडेक हो सकता है और उसके बाद वॉमिटिंग भी हो सकती है और पूरे जिस्म में कमजोरी हो सकती है। और अगर हम इस हीट एग्जॉशन को अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो ये हीट स्ट्रोक में बदल सकता है। हीट स्ट्रोक जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ की इंसान का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और अमूमन हम बोलते हैं कि अगर 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो हम इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ये कॉमनली हम देखते हैं कि समर के मंथ्स में यानी गर्मियों के महीने में, जो इस साल काफ़ी जल्दी आ गया है। पूरे इंडिया में भी बहुत जल्दी गर्मी आ गई और यहाँ हमारे बहुत फास्ट और बहुत अर्ली गर्मी आ गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हीट एग्जॉशन से ज़्यादा हीट स्ट्रोक डेंजरस है और 8 सिम्टम्स जो है, 8 साइन और सिम्टम्स जो है हीट स्ट्रोक के क्या-क्या हैं। पहले जैसे मैंने बताया, अगर टेम्परेचर जो है बॉडी का 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए और ये मेन साइन है हीट स्ट्रोक का। उसके अलावा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाए यानी कन्फ्यूजन हो जाए, इरिटेशन हो जाए, आपकी स्पीच जो है वो खराब हो जाए, स्लर हो जाए, इरिटेबिलिटी हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, चक्कर आए और किस कुछ सूरतों में सीजर हो सकते हैं यानी मिर्गी जैसी तकलीफ हो सकती है और कोमा में जा सकता है इंसान यानी पूरी तरह से बेहोश हो सकता है। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन होती है स्वेटिंग में यानी स्किन में जो स्वेटिंग होती है वो होती ही नहीं है। जैसे मैंने हीट एग्जॉशन में बताया कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसमें जो है स्किन आपका बिल्कुल ड्राई हो जाता है और हॉट होता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है और हार्डली कोई स्वेट होता है, पसीना आता ही नहीं है। उसके अलावा वॉमिटिंग बहुत हो जाती है, जो चमड़ी है वो पूरी लाल हो जाती है और ब्रीदिंग जो है वो बहुत तेज हो जाती है और शैलो ब्रीदिंग होती है, रैपिड और शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, यानी सांस जो है हल्की हल्की आ रही है और बहुत तेज आ रही है। उसके अलावा अगर हार्ट रेट देखा जाए, पल्स देखा जाए तो बहुत फास्ट है और ये भी एक बैड साइन है, बुरा साइन है हीट स्ट्रोक का। उसके अलावा जो हेडेक है वो ज्यादा सीवियर हो जाता है और थ्रॉबिंग हो जाता है, जैसे रग उछल रही है, जैसे हार्ट बीट हो रहा है, वैसे ही जैसे सर जो है फट रहा है फट रहा है फट रहा है, इस टाइप का हेडेक होता है। ये सारे सिम्टम्स जो है 8 साइंस और सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक के। अगर ऐसा पेशेंट आ जाए हमारे पास या हम अगर देखें अपने घर में या सड़क पर, हम क्या कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को, यानी फर्स्ट एड इनको क्या दिया जाए जिन लोगों को ये हीट की वजह से, गर्मी की वजह से तकलीफ हुई है। पहला काम हम करेंगे कि इनको एक कूल प्लेस में, ठंडी जगह ले जाएंगे, यहाँ जहाँ साया हो, या इनको इंडोर ले जाएंगे अगर ये बाहर हैं, इनको लिटा देंगे। हम लिटाने के बाद हम इनका जो टांगे हैं वो ऊपर कर देंगे, यानी उसके नीचे कोई सराहना तकिया कुछ रखेंगे ताकि इनका जो दो पैर हैं, दो, वो 1 फुट जो है बॉडी से ऊपर रहे। इसके अलावा इनके कपड़े हम निकालेंगे, खासकर जो अगर एक्सेसिव कपड़े पहने वो निकालेंगे। उसके अलावा हम इनके बॉडी को गीले कपड़े से पूरे जिस्म को ढक देंगे। उसके अलावा फैन अगर हो, फैन चालू कर देंगे ताकि इनका टेम्परेचर जो है आहिस्ते से कम होने लगे। उसके अलावा अगर आपके पास आइस पैक है और या जो आइस क्यूब्स होते हैं वो किसी रुमाल में
या किसी मोमजाम के लिफाफे में भर भर के आप इनके ग्रोइन में यानी बगलों में, और ये जो ग्रोइन जिसको बोलते हैं जहाँ जो पेशाब की जगह होती है वहां, और आर्म पिट्स में, इन जगहों पर रख सकते हैं, या इवन नेक के अराउंड रख सकते हैं। तो इससे जो है इनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप इनको ओपन में रखना चाहते हैं, बड़ा कोई कमरा है या बाथरूम बड़ा है, उसमें आप लिटा सकते हैं इनको, और पानी का स्प्रे कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, और ऊपर से फैन चालू रख सकते हैं ताकि इनका टेम्परेचर जो है उतरे। और अगर ये अलर्ट हैं तब तक आप इनको घर में मैनेज कर सकते हैं, और इनको आप पानी पिला सकते हैं, काफ़ी ठंडा पानी पिला सकते हैं, और अगर आपको पास कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक है वो दे सकते हैं। अगर वो नहीं हो, आप नमकीन पानी जो है 1 लीटर में 6 ग्राम नमक, यानी 2 चम्मच नमक इनको पिला सकते हैं बारी-बारी थोड़ा-थोड़ा करके। और ये पानी जो है आप इनको तकरीबन आधा कप जो है ये दे सकते हैं आप हर 15-15 मिनट के बाद। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्लेन ठंडा पानी भी आप इनको कंटिन्यूअसली पिला सकते हैं। मसल क्रैम्प्स के लिए आप इनको हल्का-सा मसाज कीजिए मसल्स को, और ताकि इनके मसल जो हैं रिलैक्स हो जाएँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये प्रिकॉशंस हैं, जहाँ आपको बहुत एहतियात करनी है। जैसे आप इन पेशेंट जो हीट एक्सहॉशन के पेशेंट हैं या हीट इंजरी के पेशेंट्स हैं, इनको आप एस्पिरिन नहीं देंगे, इनको आप पैरासिटामॉल नहीं देंगे, क्योंकि इनका फ़ायदा नहीं होगा और ये हार्मफुल भी प्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा आप इनको नमक के टैबलेट नहीं देंगे। इसके अलावा आप इनको कॉफ़ी या अल्कोहल शराब नहीं देंगे, इससे इनका टेम्परेचर जो है वो और ख़राब हो जाएगा। ये 4 चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे। अगर ये आपका पेशेंट इन 4 चीज़ें इनको हो रही हैं, तो आप इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाएँगे और रश करेंगे हॉस्पिटल की तरफ, ताकि आप इनको डॉक्टर को दिखाएँ और इनको एडमिट करके इलाज करें। वो क्या 4 चीज़ें हैं? नंबर 1, अगर आपको शॉक के साइन्स दिख रहे हैं, यानी इनकी जो लिप्स हैं, होंठ वो ब्लू हो गए हैं, या इनके जो फिंगर नेल्स हैं, टिप्स हैं हाथों के या पैरों के, ये ब्लूइश हो रहे हैं। उसके अलावा अगर ये अलर्ट नहीं है, ड्राउज़ी हो गए हैं, उस सूरत में भी। और तीसरा, अगर इनको सीज़र्स हो रहे हैं, यानी मिर्गी जैसी तकलीफ़ हो रही है, या और इनको इनका कॉन्शियस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, बेहोश हो रहे हैं, तो इस सूरत में आप इनको रश करोगे हॉस्पिटल की तरफ। हम अब देखते हैं कि कौन लोग हैं जिनको ये हीट स्ट्रोक का ज़्यादा चांस है, यानी कौन लोग, किनको रिस्क फैक्टर है। नंबर 1 पे आता है छोटे बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, या वो बुज़ुर्ग जो 65 के ऊपर हैं। इन दोनों को टेम्परेचर मेंटेन करने में और कमी मुश्किल होता है, और इनका जो ब्रेन का कंट्रोल है टेम्परेचर का वो ख़राब होता है, और दोनों को हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रहती है। इसके अलावा नंबर 2 पे है, अगर कोई इंसान हॉट या ह्यूमिड टेम्परेचर दोनों, एक तो गर्मी है और ह्यूमिड है, बहुत नमी है हवा में, तो उस सूरत में इनको हीट स्ट्रोक का ज़्यादा चांस होता है। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको हार्ट की तकलीफ है, लंग की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, इन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है हीट स्ट्रोक होने का। उसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गई, बहुत ज़्यादा काम कर लिया गर्म मौसम में, जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग है या स्पोर्ट्स है, फुटबॉल खेला, या लॉन्ग डिस्टेंस जो मैराथन रनर होते हैं, उनको बहुत अगर गर्मी में ये काम करें, तो बेहोश होने का खतरा है, हीट स्ट्रोक होने का खतरा है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं, एक्सेसिव गर्म कपड़े पहन लिए और गर्मी में काम कर लिया, और साथ में पानी नहीं पिया और डिहाइड्रेशन हो गई, तो उस सूरत में भी हीट स्ट्रोक होने का खतरा है। वो लोगों को भी देखा गया जो अल्कोहल पीते हैं और गर्मी में काम करते हैं, उनको भी बहुत चांस होता है हीट स्ट्रोक होने का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हीट स्ट्रोक होता है, वो लोगों को जो किसी गर्म इलाके में गए हैं और एडजस्ट नहीं हुए हैं, एडजस्ट होने से पहले ही उनने काम अपना स्टार्ट कर दिया है। सो एक्लेमेटाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी गर्म इलाके में जाओ, तो कम से कम हफ्ता भर वेट करो, उस टेम्परेचर पे एडजस्ट हो जाओ, तो फिर जाके काम स्टार्ट करो। अगर आपने जल्दी में काम स्टार्ट कर दिया, तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा है। उन जगहों पर भी देखा गया है ज़्यादा, या उन लोगों में देखा गया है ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है, जहाँ की फ़ैन अवेलेबल नहीं है या एयर कंडीशनिंग अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक को प्रिडिस्पोज करते हैं, रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रोक के लिए। वो क्या क्या है? नंबर 1 बीटा ब्लॉकर्स हैं, नंबर 2 डायूरेटिक्स हैं, जिससे कि पानी निकलता है, वो दवाइयाँ जो हम पेशाब के लिए देते हैं या ब्लड प्रेशर के देते हैं वो। उसके अलावा जो कुछ साइकेट्रिक दवाइयाँ देते हैं हम, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटीसाइकोटिक्स, उनसे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। या कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे एम्फेटामिन कोई नशा करेगा या कोकेन का नशा करेगा, उसको भी हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हीट स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हैं? इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 वाइटल ऑर्गन का डैमेज, यानी जो लिवर है, किडनी है, ये सारे डैमेज हो जाते हैं। ब्रेन है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। उसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लेटलेट इनके सारे कंज्यूम हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है इनको, साइड बैठ सकता है इनका, पूरी तरह से डीप कोमा में जा सकते हैं ये। उसके अलावा ब्लीडिंग कहीं से भी बॉडी में
हो सकती है। उसके अलावा अगर ये सीवियर हो हीट स्ट्रोक, तो डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता। आम आदमी के लिए हीट स्ट्रोक से बचने का क्या तरीका है? जैसे कोई मज़दूर है और उसको काम करना है, तो वो क्या कर सकता है? नंबर 1 वो ये कर सकता है कि वो छाँव में काम करे या उस टाइम पर काम करे जब तेज़ धूप नहीं है। यानी बहुत सारे गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप काम नहीं कर सकते हैं। तो आप इवनिंग में काम कीजिए, नाइट में काम कीजिए, जब सूरज नहीं है और हीट कम हो गई है। दूसरा जो पॉइंट है प्रिवेंशन का यानी बचाव का, वो है कि आप लूज फिटिंग और लाइट यानी हल्के कपड़े पहनेंगे। उसके अलावा सनबर्न से बचेंगे, डायरेक्ट सनलाइट से बचेंगे। और एक पॉइंट है कि बहुत सारा पानी पिएंगे, और पानी तब पिएंगे जब आपको थर्स्ट नहीं है यानी प्यास नहीं लगी है, फिर भी आप पानी पी रहे हैं। वो स्टेज होता है पानी पीने का, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ऐसे ही देखा गया है कि अगर कोई बच्चे को पार्क गाड़ी में बंद करके रखे और धूप में रहे, तो टेम्परेचर जो है बंद गाड़ी का इमीडिएटली बढ़ जाता है। तकरीबन 20 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ सकता है 10 मिनट के अंदर-अंदर। सो अगर बच्चा हो या इवन अगर कोई पेट डॉग वगैरह हो, उसको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो कभी अपने बच्चे को या पेट को पार्क गाड़ी में बंद करके ना रखिए। इसके अलावा जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ गर्म इलाका है, तो 1 हफ्ता भर कम से कम वेट कीजिए जब तक आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए उस गर्म मौसम को। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, तो आपको पता है कि मैं इंक्रीज़ रिस्क पर हूँ, ज़्यादा मुझे रिस्क है हीट स्ट्रोक होने का, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लास्ट में हम आते हैं ट्रीटमेंट पे कि हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या है। अगर देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो मेन एम क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है कम रखा जाए, ताकि जो ब्लड जाएगा ब्रेन में और वाइटल ऑर्गन्स में, वो ठंडा जाए, गर्म ना जाए, और ये वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन, हार्ट, किडनी वगैरह डैमेज ना हो। तो इसके लिए आपको अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, उसको हम लोग पानी में रखते हैं, ठंडे पानी में रखते हैं। उसके लिए चेंबर्स बने हुए हैं, उनमें रखते हैं। पहले तो आप सीधा टब में रखते थे, ऊपर से पानी स्प्रे करते, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम होगा, और जो ऑर्गन डेथ है वो या ऑर्गन डैमेज है वो प्रिवेंट होगा। उसके अलावा कूलिंग करते हैं, जैसे पानी में लिटाने के बाद फिर फैन चालू कर दिया, और हवा जो है, हवा से ये जो पानी जो है इवेपोरेट होगा, तो एक कूलिंग सेंसेशन होगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। या जैसे मैंने बताया आइस पैक या कूलिंग ब्लैंकेट्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, और आइस पैक जो है रख सकते हैं, ताकि टेम्परेचर जो है वो उतर जाए। सो जैसे आपने देखा दोस्तों कि इसमें ट्रीटमेंट तो कोई ख़ास नहीं है, और इसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई हो जाती है फिर, यानी बहुत लोग मर जाते हैं एक बार जब हीट स्ट्रोक हो गया। और ये भी देखा गया कि अगर कुछ लोग बच भी जाते हैं, तो तकरीबन 50% लोग जो है 1 साल के अंदर-अंदर मर जाते हैं। पहले ये समझा जाता था कि इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट या लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखा गया है कि इसके लॉन्ग टर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, और इन लोगों का ब्रेन जो है या बाकी ऑर्गन जो है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। सो जो बेस्ट तरीका है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, वो है प्रिवेंशन, यानी बचाव करना। लॉन्ग टर्म पे ये है कि इंसान ट्रीज़ ना काटें, पेड़ ना काटें, जंगल ना काटें। गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि जंगलों को बचाना, और जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना। कम से कम जो गैसेज़ हैं वो यूज़ करना, फ्यूल जो है कम यूज़ करना, ताकि जो है हीट जो है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हर साल 1 या सवा या डेढ़ डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है, वो ना बढ़े, और ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ताकि ये जो वर्ल्ड है ये एक रहने की जगह रहे। अदरवाइज बहुत जल्दी 2040-2050 तक प्रिडिक्शन है कि ये जगह, वर्ल्ड जो है, ग्लोब जो है, प्लैनेट जो है, ये रहने की जगह नहीं रहेगी। यहाँ बहुत ज़्यादा डेथ्स होंगी हीट से, और ख़ासकर ये ब्रंट जो है वो गरीबों पर ही पड़ता है, और वही बेचारे मज़दूर होते हैं, वही बेचारे काम करने के लिए निकलते हैं धूप में, और उन्हीं को ही ज़्यादा ये झेलना पड़ता है। इसीलिए हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। खुदा हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।